और एक बार माँ आ जाओ हो फिर आके चली जाना। जय हो। सभी हाथ ऊपर कर लेंगे, दोनों हाथ ऐसे सीधे होने चाहिए जैसे मेरे हाथ सीधे, और ताली यहीं बजनी चाहिए सभी की। जिसको भाव है इस परमपिता परमात्मा के प्रति यहीं ताली बजनी चाहिए, हाथ नीचे नहीं जाने चाहिए। एक बार माँ आ जाओ, एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। ओ फिर आके चली जाना। हमें तरस दिखा जाओ, हमें तरस दिखा जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। आइए देखिए भाई, जो युवा साथी मेरे खास कर बैठे हैं, मैं इनके लिए एक भजन जरूर सुनाता हूँ और जरूर आज भी सुना करके जाऊंगा अगर सभी ध्यान से सुनेंगे तो। लेकिन तालियां बजाते रहें। देखिए भगवान सबसे बड़े होते हैं और जो भगवान के सामने भाव से बैठ गया उसको सच में भाव से बेड़ा पार हो जाता है। मैंने खुद महसूस करके देखा है। भगवान और माता पिता इस दुनिया में, देखिए माता पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार हैं। भगवान के भी दर्शन आपको एक जीवन में एक बार ही होते हैं, बार बार भगवान दोबारा दर्शन देने नहीं आते। मैं साक्षात आपको, मास्टर जी मीठा मीठा, मैं साक्षात आपको दो खुद अपनी आंखों देखी बात मैं बताता हूँ। किसी ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रख रखे थे, हमारे ही जानकार थे। मैं उनके घर गया हुआ था, रिश्तेदारी थी। अचानक क्या हुआ कि शाम को सभी ज्यादातर उन्हें सुलाते हैं कि भाई सुला दो उन्हें एसी में, कपड़ा भी उड़ाते। अरे बेटा सुन लो, बच्चे सुन लो, तुम्हारी बड़ी लंबी जिंदगी है। अरे मेरे मुन्ना मत गुथे मत ना, तेरी कटिंग बहुत अच्छी है। जब लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल सुला दिया उनके आसन पर, अचानक सुबह लगभग 3-4 बजे का टाइम था, उनके पिताजी को दर्द हुआ। उनके पिताजी बेड से खड़े होकर के सोफा पे जा बैठे। मेरी आंखों देखी कहानी है ये। कहते हैं कि भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है, भाव होना चाहिए, भगवान है। सोफा पे जा बैठे। जब उन्हें दर्द में तो थोड़ा उन्हें महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब दर्द से थोड़ा सा उभरे, मतलब दर्द कम हुआ, तो उन्होंने ऐसे अपने पीठ के पीछे हाथ किया क्योंकि उन्हें कुछ चुभ रहा था। जब उन्हें कुछ चुभ रहा था उन्होंने ऐसे हाथ किया तो भगवान जी के बाल हाथ में आ गए। उन्होंने ऐसे किया, अरे बाल भगवान जी के, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे आश्चर्य से मैं देखा तो भगवान जी सोफा पे विराजमान थे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भगवान होते हैं, सिर्फ भाव होना चाहिए इंसान का। आज यहाँ आप आए हो सभी। एक बाबूजी आए थे, बार बार में कह रहे थे कि इस पे गाने गवा दो। बाबूजी सभी गाने आए हैं और सभी बहुत सुंदर कलाकार हैं। किसी का भी निरादर ना करें आप क्या, खैर हम और आप में कोई फर्क नहीं है, सभी बहुत सुंदर कलाकार हैं। भगवान और भाव बड़े ध्यान से आप सभी इस रात्रि में आज आए हैं, इस पावन रात्रि में। देखिए सबने काम छोड़ा है अपना, कोई आज की डेट में ऐसा नहीं है। पहले रिश्तेदारियों में बड़े बूढ़े बताते थे हमारे पिताजी की 3 दिन जाने में लगते थे पैदल और 3 दिन आने में, और 1-2 दिन वहां भी रुकना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में गाड़ियों के साथ भी रुक के कोई रिश्तेदार रात में नहीं रुकता। तो आपने बड़ा कीमती समय निकाला है, तो इसमें ध्यान लगाएं कृपया भगवान के चरणों में। घर की बातें ना सोचें, कोई विचार मन में ऐसा ना लाए कि जिससे भगवान के चरणों से ध्यान हट जाए। आइए किस तरह से क्या बता दिया, आइए मास्टर जी। क्या बात है भाई, ढोल मत छोड़े। तुमको मेरे जीवन
किस बात पे रूठी हो माँ, किस बात पे रूठी हो, इतना तो बता जाना, एक बार माया जाओ फिर आके चली जाना। जब भी बुलाओ दौड़ा चलाऊंगा, 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 हो दौड़ा चलाऊंगा। भटक जाऊं घर में, कहाँ भटक जाऊं घर में, रास्ता तो दिखा जाना, दीवार बना जाओ फिर आके चली जाना। भाई सभी ताली बजाते रहेंगे, सभी ताली बजाते रहेंगे भाव के साथ में। आइए
जिसकी मझधार में नहीं है वो हाथ उठाए और मेरे साथ बोलेगा, मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, मझधार में है नैया। सभी बोलेंगे, मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, इसे पार लगा जाना, पार मार जाओ, फिर आगे चली जाना, इसे पार मार जाओ, फिर आगे चली जाना, एक बार मार जाओ, फिर आगे चली जाना, एक बार मार जाओ, और आगे चली जाना। इस बात पे, इस बात पे, इस बात पे रूठी हो, किस बात पे रूठी हो, इस